महिला एसआई हैं, उनके साथ में गए हुए मेडिकल की प्रक्रिया चल रही है और हमारी जो अलग टीम है वो सीसीटीवी कैमरे को देखा जा रहा है। मैं यहाँ पे मौके पे हूँ। निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही आइडेंटिफाई होगा तहरीर आप अभी दे दीजिए, हमें अज्ञात में दे दीजिए। एफआईआर तुरंत जो सुसंगत धारा है उसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और जैसे सीसीटीवी फुटेज में हमें कोई क्लू मिलता है या बच्ची जब नॉर्मल होती है, अभी तो डरी हुई है, वो किसी चीज़ को बताने की स्थिति में नहीं है। जैसे नॉर्मल होगी उसे कुछ याद आएगा, जैसे बच्ची बताएगी, जैसे कुछ किसी का नाम बताती है या किसी को कहती है कि मैं इनको आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। बीजेपी की दोबारा सरकार बनने का असर शुरू। बच्ची से रेप का आरोप लगाते हुए नैनीताल हाईवे किया जाम। खुराफातियों ने मामले पर धार्मिक उन्माद भड़काने की कोशिश शुरू कर दी। यूपी सरकार पर बीजेपी का दोबारा कब्जा जमा लेने का असर 24 घंटे के भीतर ही दिखने लगा। शुरुआत बरेली से कर दी गई है। दरअसल मतगणना के अगले ही दिन यानी 11 मार्च शुक्रवार को इज्जत नगर थाना इलाके की रहने वाली एक ड्राइवर की बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए लोगों ने नैनीताल हाईवे जाम कर दिया। बच्ची के पिता का कहना है कि उसकी बेटी दुकान पर चीज लेने गई थी। काफी देर तक वापस न लौटने पर तलाश शुरू की, तब पाया कि घर से कुछ ही दूरी पर बच्ची बेहोशी की हालत में मिली। आरोप है कि उसकी बेटी के साथ दरिंदगी हुई है। पिता ने मामले को धर्म से जोड़कर बताया। चल वो बच्ची मेरी ऐसी थी, ये दो बहनें हैं और एक लड़का है। ये 6 साल की बच्ची है और बहुत समझदार है, घर के अंदर बोलती चालती सब कुछ है, सब कुछ जानती भी है। लेकिन वो किस तरीके से झांसे में वो फंस गई ये मैं नहीं जानता, लेकिन उसके साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। वो आज मौत और ज़िंदगी के बीच लड़ रही है। उसको मोहम्मदन क्षेत्र से एक दुकान से किसी बंदे ने उठाया है और वो बेहोशी हालत में मिली वो लड़की। आज वो मुझे ये भी नहीं मालूम वो बच्ची है कहाँ। वहीं हंगामा काट रही भीड़ में से एक महिला ने मीडिया की मौजूदगी में एसपी सिटी को बताया कि उसके पार्लर के पास बच्ची रोती हुई पाई गई। से वो घर नहीं वापस आई। 3 के बीच में वो वहीं चौराहे पे मिली लड़की, तो वो रो रही थी बहुत ज्यादा। वहीं जस्ट पार्लर है, तो उसने अंदर से देखा ये बच्ची रो रही है, तो उसने बुलाया, उसे बुला के बैठाला बेंच पे, तो वो बेंच पूरी रेड हो गई। उधर हंगामे को हवा दे रहे एक व्यक्ति ने मामले को हिंदू मुस्लिम बनाकर उन्माद खड़ा करने की कोशिश करते हुए बवाल कराने की कोशिश शुरू कर दी है। इस बीच उसके साथ खड़ी महिला और एक पुरुष ने मामले में धर्म को न लाकर गुनाहगार को सजा की मांग की। इस पर हवा दे रहे युवक ने इन लोगों को लताड़ना शुरू कर दिया। सर मैं 3:30 बजे अपने चौराहे बैठ हुआ था, मेरी एक बहन भागती हुई आई, मेरे को बोली कि लड़की अपनी पड़ी हुई मोहल्ले की। हम उसे उठा के लेकर आए। लड़की बहुत बुरी हालत में थी और मुस्लिम बहुत क्षेत्र में थी। वो समझो कि हमें चाहिए इंसाफ। तो आपका कहने का मतलब ये है कि वो मुस्लिम बहू नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा वो धर्म का होगा। मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो सब लोग, पहले मेरी बात सुनो। उधर खबर मिलते ही फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे एसपी सिटी ने हंगामा काट रहे लोगों को आश्वासन दिया कि मेडिकल रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक सख्त और उचित कार्यवाही की जाएगी। महिला एसआई हैं, उनके साथ में गए हुए मेडिकल की प्रक्रिया चल रही है और हमारी जो अलग टीम है वो सीसीटीवी कैमरे को देखा जा रहा है। मैं यहाँ पे मौके पे हूँ। निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही आइडेंटिफाई होगा तहरीर आप अभी दे दीजिए, हमें अज्ञात में दे दीजिए। एफआईआर तुरंत जो सुसंगत धारा है उसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और जैसे सीसीटीवी फुटेज में हमें कोई क्लू मिलता है या बच्ची जब नॉर्मल होती है, अभी तो डरी हुई है, वो किसी चीज़ को बताने की स्थिति में नहीं है। जैसे नॉर्मल होगी उसे कुछ याद आएगा, जैसे बच्ची बताएगी, जैसे कुछ किसी का नाम बताती है या किसी को कहती है कि मैं इनको आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। जो मैक्सिमम से मैक्सिमम पनिशमेंट हो उसके लिए क्या करना होगा, टेक्निकल जो साक्ष्य होते हैं, बाकी जो मेडिकल जो वही तो मैं कह रहा हूँ। मैक्सिमम पनिशमेंट जो पॉक्सो एक्ट में 306। खबर लिखे जाने तक हंगामा चल रहा था। अब देखना ये होगा कि पुलिस न्यायोचित कार्यवाही करती है या दबाव में कार्यवाही करती है। आपको लेके